11 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का सीएम धामी ने लिया जायजा। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर वरिष्ठ अधिकारियों संघ किया निरीक्षण। धामी कैबिनेट की बैठक में छह अहम प्रस्तावों पर मोहर। धामी कैबिनेट में अहम बैठक की गई आयोजित। पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती पर सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। कहा, समाज में व्याप्त बुराइयों को मिटाने में निभाई अहम भूमिका। उनका नेतृत्व देशवासियों के लिए रहेगा प्रेरणादायक। नेपाल में राजनीतिक हालत पर उत्तराखंड सतर्क। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीमांत जिलों के लिए समीक्षा बैठक। अधिकारियों को नेपाल सीमा पर सघन चेकिंग और सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखने के लिए निर्देश। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर बना नासूर। लगातार हो रहा भूस्खलन से आने जाने वाले यात्री फंसे। पोकलेन मशीनों से बोल्डरों को हटाने का काम जारी। नमस्कार, IND24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार चारधाम यात्रा मार्गों को दुरुस्त करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि गंगोत्री का मार्ग तो खोल दिया गया है, लेकिन मानसून के चलते कई स्थानों पर बीच बीच में संपर्क कट गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुनोत्री मार्ग पर खरशाली क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है। वर्तमान में उस मार्ग को ठीक करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। धामी ने भरोसा जताया कि अगले 10 से 12 दिनों में इस मार्ग को पूरी तरह दुरुस्त कर दिया जाएगा। स्थानों पर जैसे गंगोत्री का मार्ग है खुल तो गया है, लेकिन अभी कई स्थानों पर फिर भी मानसून होने के कारण से बीच बीच में संपर्क कट रहा है। यमुनोत्री मार्ग में खरसाली के आसपास काफ़ी नुकसान हुआ है। उस मार्ग को हम लोग बना रहे हैं। हमारा प्रयास है कि अगले 10-12 दिनों में पूरी तरह से हम इसको ठीक कर लेंगे, तो उस यात्रा को हम संचालित करेंगे वहाँ पर। और बद्रीनाथ, केदारनाथ, अन्य स्थानों पर हमारी यात्रा चल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पड़ोसी देश नेपाल में हाल ही के दिनों में उत्पन्न हुए राजनीतिक हालातों को ध्यान में रखते हुए राज्य के 3 सीमांत जनपदों चंपावत, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर के जिला प्रशासन, सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों एवं पुलिस प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में नेपाल से सटे उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा को लेकर संपूर्ण स्थिति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नेपाल से लगी सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए और वहां किसी भी आपातकालीन स्थिति में प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को लेकर समीक्षा बैठक की है, जहां सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं और असामाजिक गतिविधियों पर तुरंत नकेल कसने के लिए आदेश जारी किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षाओं पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित की। नेपाल की सीमाओं पर चेकिंग अभियान चलाने के सीएम ने निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मैक्स हॉस्पिटल जाकर पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के स्वास्थ्य का हालचाल जाना। खंडूरी का वर्तमान में स्वास्थ्य संबंधी कारणों से अस्पताल में इलाज जारी है। सीएम ने चिकित्सकों से खंडूरी के स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस अवसर पर उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण भी उपस्थित रही। सीएम ने उनसे भी खंडूरी के स्वास्थ्य एवं उपचार की जानकारी ली।
देश के 15वें उपराष्ट्रपति बनने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीपी राधाकृष्णन को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम धामी ने कहा कि राधाकृष्णन के अनुभव से लोकतंत्र और मजबूत होगा और उनके नेतृत्व में राष्ट्र प्रगति की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होगा। सीपी राधाकृष्णन जी को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बनने पर हृदय से बधाई एवं शुभकामनाएं। हमें विश्वास है कि आपके अनुभव से, आपके समर्पण से और नेतृत्व से लोकतंत्र और भी मजबूत होगा तथा राष्ट्र निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह एनडीए गठबंधन की मजबूत जीत है। राष्ट्र सेवा में समर्पित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर सभी देशवासियों का अटूट भरोसा है। आपको बता दें, देश के 15वें राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के रूप में सीपी राधाकृष्णन को चुना गया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें बधाई दी है। बागेश्वर जिले का जिला चिकित्सालय जिले का एकमात्र ऐसा अस्पताल है जिसमें जिले के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ जिले के सीमा इलाकों पिथौरागढ़ और चमोली जिले की जनता भी इलाज के लिए पहुंचती है, जिसके चलते चिकित्सालय में हर रोज 500 से अधिक ओपीडी देखने को मिलते हैं। लेकिन जिले के इस प्रमुख अस्पताल में भी कई पद रिक्त हैं, जिससे फिजिशियन, सर्जन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र सर्जन, रेडियोलॉजी समेत महत्वपूर्ण इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर जैसे पद भी रिक्त चल रहे हैं। वहीं अभी बीच में दिनों में शासन से जिले में डॉक्टरों की नियुक्ति की खबरें भी सुर्खियों पर रही, जिससे लोगों को कुछ राहत महसूस हो रही थी, जिस पर सीएमओ जिला चिकित्सालय ने वर्तमान में इसको लेकर गंभीर चिंता का विषय बताया है। वहीं उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आधिकारिक रूप से डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। अस्पताल बागेश्वर में जनरली 500 नए पर्चों की ओपीडी हमारी रहती है, जिसमें करीब 200 पुराने पर्चे रहते हैं। कुल मिलाकर 700 की ओपीडी लगभग रहती है हमारी, जिसमें अभी और भी प्रसव कार्य भी हो रहे हैं, जिसमें लास्ट मंथ हमारे 174 प्रसव हुए हैं, जिसमें करीब 34 हमारे सीजर हुए हैं, ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी हुई है। इसके साथ साथ शल्य क्रिया लगभग रोज ही हो रही है। बच्चों के डॉक्टर साहब द्वारा भी भर्ती करे जा रहे हैं बच्चे। जिला अस्पताल में देखा जाए तो जैसे फिजिशियन का एक पद रिक्त चल रहा है हमारे यहाँ, सर्जन का एक पद रिक्त चल रहा है, स्त्री रोग विशेषज्ञ का एक पद रिक्त चल रहा है, बाल रोग विशेषज्ञ का एक पद रिक्त चल रहा है, एनेस्थेटिक्स का एक पद रिक्त चल रहा है। स्पेशली हमारे ईएमओ जो इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर हैं, उनकी बहुत ही कमी है इस समय। अल्ट्रासाउंड के लिए कांडा से डॉक्टर साहब आते हैं, लेकिन यहाँ परमानेंट डॉक्टर नहीं है। रुड़की में युवाओं का चलती कार पर हुड़दंग का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक कार चला रहा है और दूसरा युवक कार की सनरूफ छत से बाहर निकलकर पटाखे छोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं कार से हूटर बजाने की आवाज भी सुनाई दे रही है। इस हुड़दंग से राहगीरों में खलबली मची रही। वीडियो रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र ढोभाल का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है। वीडियो के माध्यम से आरोपियों को चिन्हित कर उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्योंकि सनरूफ का मोटिव कुछ और कंपनियों द्वारा दिया जाता है, लेकिन कई लोग सनरूफ से बाहर निकल के इस तरीके के हुड़दंग भी करते हैं और कई एक्सीडेंट्स भी ऐसे होते हैं। मैं सभी लोगों से ये आह्वान भी करूंगा, सभी लोगों से मैं ये ऐसी उनसे उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार की जो सनरूफ से बाहर निकल के हुड़दंग ना मचाएं। इस तरीके की अगर ऐसा कोई मामला हुड़दंग मचाता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, हरिद्वार से खबर सामने आ रही है, जहां पर युवकों का सड़क पर हुड़दंगबाजी करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी वायरल हो रहा है। पड़ोसी देश नेपाल में बढ़ते हालात को देखते हुए चंपावत पुलिस और एसएसबी ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी और मजबूत कर दी है। एसपी चंपावत अजय गणपति ने बताया कि टनकपुर, बनवसा और पंचेश्वर क्षेत्रों में शारदा नदी किनारे तथा अन्य संवेदनशील इलाकों में गश्त, कॉम्बिंग और चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं।
हर संदिग्ध गतिविधि पर खुफिया तंत्र के जरिए भी नजर रखी जा रही है। एसपी ने जनता से अपील की है कि नेपाल यात्रा के दौरान भारत सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दी जाए। बढ़ते हुए हालातों के दृष्टिगत सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद चंपावत में सीमावर्ती सभी थाना तथा चौकियों को अलर्ट किया गया है तथा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमारे जो बॉर्डरिंग एजेंसीज है जैसे कि एसएसबी, उनके साथ समन्वय बनाते हुए बॉर्डर पे विशेष सतर्कता बरती जा रही है। कानून व्यवस्था सामान्य है। आपको बता दें 11 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा है। ऐसे में पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का सीएम धामी ने जायजा लिया है। सीएम ने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर वरिष्ठ अधिकारियों संग निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 सितंबर को उत्तराखंड के संभावित दौरे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने पहुंचे। उत्तराखंड में आई आपदा को लेकर पीएम मोदी राहत पैकेज दे सकते हैं। स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट में अंतर महाविद्यालयी कबड्डी पुरुष प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि के तौर पर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष गोविंद वर्मा मौजूद रहे। प्राचार्य प्रोफेसर संगीता गुप्ता ने सभी प्रतिभागियों और अतिथियों का स्वागत करते हुए सभी से टीम भावना के साथ खेलने के लिए प्रेरित किया। क्रीड़ा अधिकारी लियाकत अली ने बताया कि इस वार्षिक सत्र में अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। उन्होंने अन्य प्रतियोगिताओं में भी छात्र छात्राओं को प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित किया। क्रीड़ा प्रभारी डॉक्टर रुचिर जोशी ने आए हुए सभी खेल प्रेमी युवाओं का हार्दिक स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर कमलेश सक्टा ने किया और प्रथम दिवस के पूर्वार्ध में उद्घाटन मैच भिकिया सैन और चंपावत के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें भिकिया सैन ने चंपावत को हराया। दूसरे मैच में लोहाघाट ने रानीखेत को हराया। तीसरे मैच में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के बीच मुकाबला हुआ। गेम रहा है ये, तो हमारी एक टीचर है जो हमारे कोच के रूप में वो करती है, हमें हमेशा ले जाते इधर उधर खिलाने के लिए। और मैम भी, इससे पिछली बार भी गए थे हम कबड्डी में, उस बार लेकिन सेमीफाइनल में हम हार गए थे, लेकिन इस बार हम फाइनल ले जाएंगे, ये भरोसा है हमें। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। लगातार बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।